क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन होता है? वो नहीं जिसके पास सबसे ज़्यादा धन दौलत है, बल्कि वो जो दूसरों को देना जानता है। साथ संगत जी, प्रकृति का एक ऐसा गुप्त नियम है जिसे अगर आज आपने समझ लिया तो आपके जीवन से तंगी और कमी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। साथ संगत जी, एक ऐसा नियम जो कहता है कि आप जो भी इस ब्रह्मांड में देते हो, चाहे वो धन हो, दुआएं हो, प्यार हो या नफरत, वो आपके पास दोगुना लौटकर वापस आता है। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमेशा फरमाया करते थे कि सेवा ही जीवन का असली श्रृंगार है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो वो मदद सीधे इस निरंकार के खाते में जमा हो जाती है। संतों ने भी इस सत्य को दोहों में पिरोया है। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। साथ संगत जी, एक चिड़िया अगर नदी से एक चोंच पानी पी ले तो नदी का पानी कम नहीं होता। वैसे ही परमात्मा के दिए हुए धन में से अगर हम किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दें तो हमारा धन कभी कम नहीं होता, बल्कि यह दातार हमारी झोलियां भर देता है। साथ संगत जी, एक बहुत ही गरीब लड़का था जो अपनी पढ़ाई का खर्चा चलाने के लिए घर घर जाकर चीज़ें बेचा करता था। एक दिन बेचते बेचते दोपहर हो गई, उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा था और उसे जोरों की भूख लगी थी। उसने सोचा कि अगले घर से वो खाने के लिए कुछ मांग लेगा। उसने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक लड़की दरवाज़ा खोली। लड़के ने घबराहट में खाने की बजाय सिर्फ एक गिलास पानी मांगा। साथ संगत जी, लड़की ने लड़के के हालत को देखकर समझ गई कि वह बहुत भूखा है। वह पानी की जगह एक बड़ा गिलास दूध ले आई। लड़के ने धीरे धीरे उस दूध को पिया और पूछा, इस दूध के कितने पैसे देने होंगे? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, एक भी पैसा नहीं भाई। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि कभी भी किसी की मदद करने के पैसे नहीं लेते। लड़के ने दिल से उस लड़की को दुआ दी और वहाँ से चला गया। उस एक गिलास दूध ने लड़के के मन में इंसानियत पर भरोसा और कई गुना बढ़ा दिया। साथ संगत जी, सालों बीत गए। वह लड़की अब एक बड़ी औरत बन चुकी थी और एक बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई थी। स्थानीय डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिए और उसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भेज दिया गया। वहाँ के सबसे बड़े डॉक्टर थॉमस को उसकी देखभाल के लिए बुलाया गया था। साथ संगत जी, जब डॉक्टर ने मरीज महिला का नाम और उसके गांव का नाम सुना तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वह तुरंत उस महिला के कमरे में गया और उसे पहचान लिया। यह वही लड़की थी जिसने सालों पहले उसे एक गिलास दूध पिलाया था। साथ संगत जी, डॉक्टर ने ठान लिया कि अपनी पूरी जान लगा देगा उस महिला को बचाने में। साथ संगत जी, लंबी लड़ाई के बाद महिला तो ठीक हो गई, लेकिन वह अंदर से डरी हुई थी कि अस्पताल का इतना बिल इतना ज़्यादा होगा कि उसे अपना सब कुछ बेचना पड़ेगा। जब उसके पास बिल का लिफाफा पहुंचा तो उसने कांपते हुए हाथों से उसे खोला। बिल के नीचे एक नोट लिखा था जिसे पढ़कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। साथ संगत जी, उस नोट पर लिखा था, इस पूरे बिल का भुगतान सालों पहले चुकाया जा चुका है, डॉक्टर थॉमस। साथ संगत जी, इस कहानी ने साबित कर दिया दुनिया का चक्र घूमकर वहीं आता है। उस लड़की ने सिर्फ एक गिलास दूध दिया था, लेकिन जब उसे जरूरत पड़ी ब्रह्मांड ने उसे उसकी जिंदगी दोगुना वापस करके लौटा दी। साथ संगत जी, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें यही समझा रही हैं कि मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। साथ संगत जी, जब हम सिमरन करते हैं तो हमारा नाता इस निरंकार से जुड़ता है और जब हम सेवा करते हैं तो हम इसके बंदों से जुड़ते हैं। यदि आप किसी को मुस्कुराहट देंगे तो आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। यदि आप किसी को इज्जत देंगे तो समाज आपको सम्मान देगा। यदि आप किसी के दुख में दुआ देंगे तो आपके संकट अपने आप कट जाएंगे। साथ संगत जी, कर ले सेवा दिल से बंदे, खाली कभी ना जाएगा। यहाँ जो बोएगा तू दातार के घर, वहाँ दोगुना पाएगा। तेरा दिया हुआ एक तिनका भी वो पर्वत करके लौटाएगा। भरोसा रख इस रहबर पर, ये तेरी खाली झोली भर जाएगा। साथ संगत जी, हम इंसानों की सोच अक्सर बहुत सीमित होती है। हम सोचते हैं कि जो हमने अपनी तिजोरी में ताला लगा कर रख दिया है बस वही हमारा है, लेकिन संतों की सोच इससे बिल्कुल अलग होती है। संत जन कहते हैं कि जो तुमने अपने पास बचा कर रखा वो तो यहीं छूट जाएगा, लेकिन जो तुमने इस निरंकार के बंदों में बांट दिया वो हमेशा के लिए तुम्हारा हो गया। साथ संगत जी,
अगर आप जमीन में आम का बीज बोते हो तो बदले में प्रकृति आपको सिर्फ एक आम नहीं देती बल्कि एक ऐसा विशाल पेड़ देती है जो सालों साल सैकड़ों मीठे आम देता रहता है। जब एक छोटे से बीज के बदले यह प्रकृति हमें इतना कुछ लौटा सकती है तो सोचिए जब आप इस निरंकार के किसी बंदे की मदद के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो यह दातार आपके लिए रहमतों के कितने दरवाजे खोल देता होगा। साथ संगत जी, परम पूजनीय बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि धन की सेवा तो कोई भी कर सकता है लेकिन असली सेवा वह है जो मन की पवित्रता और निस्वार्थ भाव से की जाए। साथ संगत जी, एक बार एक महात्मा जी के पास एक बहुत ही गरीब व्यक्ति आया। वह रोते हुए बोला, महात्मा जी, मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी किस्मत में हमेशा तंगी ही क्यों लिखी है। साथ संगत जी, महात्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने कैसे कह दिया कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। परमात्मा ने तुम्हें इतना सुंदर चेहरा दिया है, तुम किसी उदास इंसान को देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दे सकते हो। परमात्मा ने तुम्हें इतनी मीठी जुबान दी है, तुम किसी टूटते हुए इंसान को हौसले के 2 शब्द बोल सकते हो। परमात्मा ने तुम्हें ये हाथ दिए हैं, तुम किसी कमजोर का बोझ उठाने में मदद कर सकते हो। साथ संगत जी, महात्मा जी ने आगे एक बहुत बड़ी बात बोली, याद रखना, देने की शुरुआत अमीर होने के बाद नहीं होती है बल्कि देने की आदत ही इंसान को अंदर और बाहर से अमीर बना देती है। साथ संगत जी, संत कबीर ने अपने दोहों में और सरल शब्दों में समझाया है, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोय, आप ठगे सुख उपजय और ठगे दुख होए। साथ संगत जी, जब हम निरंकारी मिशन के मूल सिद्धांतों को देखते हैं तो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने अवतार वाणी में स्पष्ट फरमाया है कि जो भी गुरसिख बिना किसी फल की इच्छा के केवल निरंकार का हुक्म मानकर सेवा करता है उसके जीवन की सारी कमियां यह दातार अपने आप दूर कर देता है। साथ संगत जी, यदि आप जीवन में किसी तंगी से गुजर रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा तो निराश मत होइए। हो सकता है आज आप किसी की मदद कर रहे हों और बदले में वो आपको धोखा दे रहा हो, लेकिन याद रखिए इंसान आपका कर्जदार हो सकता है, यह निरंकार कभी किसी का कर्जदार नहीं रहता। वह समय आने पर अपनी रहमत की ऐसी बारिश करता है कि आपकी झोलियां छोटी पड़ जाती हैं। साथ संगत जी, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें यही सिखा रही हैं कि सेवा ही मानव का धर्म है। जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो समझिए हमने इस निरंकार की सबसे बड़ी पूजा कर ली। कभी आपने पहाड़ों के बीच जाकर जोर जोर से आवाज़ लगाई है? जब आप पहाड़ों के बीच खड़े होकर चिल्लाते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो चारों तरफ से पहाड़ भी लौटकर यही कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और अगर आप वहाँ जाकर चिल्लाएंगे, मुझे तुमसे नफरत है, तो पहाड़ भी लौटकर नफरत की ही गूंज वापस भेजेगा। कभी आपने समंदर की विशालता को देखा है? समंदर से जब सूरज की किरणें पानी को भाप बनाकर उड़ा ले जाती हैं तो समंदर कभी खाली नहीं होता। वह पानी बादलों में बदलता है, पहाड़ों पर बरसता है, नदियों में बहता है और अंत में घूम फिर कर फिर से समंदर में ही समा जाता है। हमारी ज़िंदगी भी समंदर की तरह है। जब हम अपनी खुशियों को, अपने धन को, अपने प्यार को इस संसार रूपी बादलों में बरसने के लिए छोड़ देते हैं तो यह निरंकार रहमतों की नदियां बहाकर उसे दोबारा हमारे पास ही लौटा देता है। साथ संगत जी, हम अक्सर जोड़ने में विश्वास रखते हैं लेकिन सतगुरु सिखाते हैं कि जोड़ने से ज़्यादा ताकत सौंपने में है। जब हम अपना सब कुछ इस निरंकार को सौंप देते हैं तो हमारी चिंताएं इसकी हो जाती है और इसकी अनंत खुशियां हमारी हो जाती हैं। साथ संगत जी, इंसान जब तक स्वार्थ के संकुचित दायरे में जीता है वह छोटा रहता है, लेकिन जैसे ही वह परमार्थ के विशाल मार्ग पर चलता है वह परमात्मा का रूप हो जाता है। साथ संगत जी, जिसके मन में लालच होती है या कोई निस्वार्थ भाव होती है उस समय सेवा करने का कोई लाभ नहीं मिलता। जब हम निस्वार्थ भाव से बिना किसी फल की सेवा करते हैं तो हमारे अंदर का अहंकार पिघल जाता है और जहाँ अहंकार नहीं होता वहाँ साक्षात यह निरंकार निवास करता है। साथ संगत जी, मुस्कुराहटें बांटते चलो खुशियाँ दोगुनी हो जाएंगी। मुस्कुराहटें बांटते चलो खुशियाँ दोगुनी हो जाएंगी। दातार के दर पे की गई सेवा कभी खाली नहीं जाएगी। तो बस अपना फर्ज निभा, इस जग के कल्याण में तेरी हर बिगड़ी बात सतगुरु माता जी बनाएंगी। जब हम हर बात पर कंजूसी करते हैं या अपने पास सब कुछ समेट कर रखना चाहते हैं
तो हमारे मन में एक रेजिस्टेंस पैदा होता है, एक डर पैदा होता है जो हमारी सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। लेकिन जैसे ही हम इस निरंकार के आगे घुटने टेक देते हैं और खुले दिल से बांटना शुरू करते हैं, वैसे ही हमारे अंदर का सारा तनाव, सारा डिप्रेशन, सारा डर एक पल में गायब हो जाता है। हम उस बच्चे की तरह हो जाते हैं जो अपनी माँ की गोद में सो रहा है। अब माँ उसे धूप में ले जाए या छाँव में, बच्चे को कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि माँ की गोद सबसे सुरक्षित जगह है। दुनिया में ऐसा जगह कहीं नहीं है। साथ संगत जी, यह निरंकार हमारी उस परम पिता परमात्मा कई करोड़ गुना बड़ा रक्षक है। साथ संगत जी, जो कुछ आया सो गया, जो कुछ गया सो जा, कबीर भरोसा राम का, तू मत कदे घबरा। संगत जी, जो हमारे पास से जा रहा है वो वैसे भी हमारा नहीं था, और जो हमारा है उसे यह निरंकार हमसे कभी दूर नहीं होने देगा। इसलिए जब भी किसी की मदद करने का अवसर मिले तो इस दातार को अपने अंग संग महसूस करके सेवा करिए और कहिए कि तेरा लाख लाख शुक्राना कि तूने मुझे इस सेवा के काबिल समझा। साथ संगत जी, चल पड़े हैं राह पर तो मंजिल भी मिल जाएगी, चल पड़े हैं राह पर तो मंजिल भी मिल जाएगी। पतझड़ का मौसम है तो क्या, फिर से बाहर आएगी। रख हौसला इस रहबर पे जो हर पल तेरे साथ है, तेरी नैया पार लगाना इसके ही तो हाथ है। अगर कोई व्यक्ति लाखों रुपयों का दान सिर्फ इसलिए करता है कि अखबार में उसका नाम छपे, लोग उसकी वाहवाही करें, समाज में उसका नाम हो, तो उसने सेवा नहीं किया बल्कि उसने अपना नाम खरीदा है, उसका फल वहीं खत्म हो गया। लेकिन अगर कोई गरीब इंसान अपनी एक सूखी रोटी में से आधी रोटी किसी भूखे इंसान या किसी जीव को बिना किसी को बताए चुपके से खिला देता है, तो उसकी वो आधी रोटी इस निरंकार के दरबार में ब्रह्मांड जितना बड़ी हो जाती है। साथ संगत जी, दिखावे की बंदगी कभी कबूल नहीं होती। परमात्मा धन का भूखा नहीं है, वह तो केवल आपके मन के भाव को देखता है। साथ संगत जी, जब सुदामा अपने सखा भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुँचे तो उनके पास देने के लिए कोई सोने चांदी के सिक्के नहीं थे। उनकी फटी हुई पोटली में केवल 3 मुट्ठी उबले चावल थे। सुदामा को लाज आ रही थी, इतनी बड़ी द्वारका के राजा को मैं यह अदना सा तोहफा कैसे दूं। साथ संगत जी, लेकिन अंतर्यामी कृष्ण ने वो पोटली छीन ली। उन्होंने जब 1 मुट्ठी चावल खाया तो सुदामा को 1 लोक की संपत्ति दे दी। जब दूसरी मुट्ठी खाया तो दूसरे लोक का वैभव सौंप दिया। साथ संगत जी, सुदामा ने केवल चावल दिए थे, लेकिन उसके पीछे उनका निश्चल प्रेम और अटूट श्रद्धा थी। कृष्ण ने उस प्रेम को देखा और सुदामा की गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए मिटाकर राजाओं का राजा बना दिया। साथ संगत जी, संत जन हमें समझाते हैं कि मुट्ठी खोलना ही जिंदगी का असली नाम है। जब आप कुएं से पानी निकालते रहते हैं तो कुएं में नीचे से नया और मीठा पानी आता रहता है, लेकिन अगर आप इस डर से कुएं को बंद कर दें कि इसका पानी खत्म हो जाएगा, तो कुछ ही दिनों में वो पानी सड़ जाता है, वह पानी बदबूदार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन भी उस कुएं की तरह है। ज्ञान, धन, प्रेम और दुआएं, इन्हें जितना बाहर बांटोगे, अंदर से उतने ही नए और पवित्र सोते फूटेंगे। नीयत साफ हो जिसकी, उसका हर कर्म इबादत है। देने वाले के हाथों में खुद खुदा की बरकत है। मत तोल अपने दान को रुपयों की तराजू में, तेरा एक छोटा सा भाव भी इस रब की अदालत में अनमोल अमानत है। साथ संगत जी, जब हम देने की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ पैसों या भौतिक वस्तुओं पर जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जो हम हर सेकंड इस दुनिया को दे रहे हैं, वो है हमारी सोच और हमारे विचार। साथ संगत जी, अगर आप किसी व्यक्ति के सामने ऊपर से बहुत मीठा बोल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसके लिए नफरत, ईर्ष्या या उसका बुरा होने की सोच रख रहे हैं, तो रुक जाइए। कुदरत आपके शब्दों को नहीं बल्कि उस आंतरिक ऊर्जा को पकड़ रही है। आप ब्रह्मांड को जो यह नकारात्मक सोच दे रहे हैं, यह घूमकर आपके ही जीवन में अशांति और तनाव के रूप में दोगुना होकर वापस आएगी। इसके विपरीत अगर कोई आपका बुरा भी कर रहा है और आप इस निरंकार का सिमरन करते हुए उसे दिल से क्षमा कर देते हैं और उसके भले की कामना करते हैं, तो वो दुआ पहले आपके खुद के मन को शांत करती है और फिर आपके जीवन को खुशियों से भर देती है। मन की खिड़कियां हमेशा साफ रखो ताकि इसमें केवल शुभ विचार और परोपकार की भावना ही प्रवेश कर सकें। मान लीजिए आपके हाथ में एक सुंदर खुशबूदार गुलाब का फूल है। आप वह फूल किसी दूसरे व्यक्ति को भेंट करना चाहते हैं। जब आप वह फूल सामने वाले को देंगे तो उसे तो खुशबू मिलेगी ही, लेकिन जरा सोचिए वह फूल सबसे पहले किसके हाथ में था?
आपके हाथ में, यानी उस फूल की खुशबू से सबसे पहले आपके अपने हाथ महके। ठीक उसी प्रकार से जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, किसी को दुआएं देते हैं, तो वो दुआएं सामने वाले तक बाद में पहुंचती हैं। उसकी सकारात्मक खुशबू सबसे पहले आपके अपने जीवन को महका देती है। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन के 5 प्रणों में भी हमें यही सिखाया जाता है कि हमें किसी की निंदा नफरत नहीं करनी है। संतों ने हमेशा कहा है कि जो व्यक्ति दूसरों में कमियां ढूंढता है वह असल में अपने अंदर की नकारात्मकता को बढ़ा रहा होता है। साथ संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि दूसरों को सुधारने से पहले खुद को संवारना जरूरी है। जब हम हर इंसान में इस निरंकार का रूप देखकर उसे सम्मान देते हैं तो पूरी दुनिया हमारे लिए आदर और प्रेम का माहौल तैयार कर देती है। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, पर यह जिंदगी में रंग भर देती है। दूसरों के लिए मांगी गई खैर अपनी ही झोली भर देती है। हाथ उठाकर जो मांगो किसी के लिए भला दातार से, वो रहमत बनकर 2 गुना तेरी ही तकदीर बदल देती है। साथ संगत जी, जब एक बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है तो उसकी दोनों मुट्ठियां कसकर बंद होती हैं, मानो वह कह रहा हो कि मैं इस संसार से सब कुछ छीन लूँगा, सब कुछ अपने पास समेट लूँगा। लेकिन जब वही इंसान अपनी ज़िंदगी का सफ़र पूरा करके इस दुनिया से जाता है तो उसके दोनों हाथ बिल्कुल खुले रहते हैं। प्रकृति हमें आखिरी वक्त पर यही कड़वा सच सिखाती है कि बंद मुट्ठी से तुम सिर्फ तंगी और डर बटोर सकते हो, लेकिन खुले हाथों से तुम पूरा ब्रह्मांड जीत सकते हो। सच्चा भक्त कभी इस बात से नहीं डरता कि देने से उसका कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि वह जानता है कि ठहरा हुआ पानी सड़ सकता है, लेकिन इस निरंकार की रहमत का जो झरना लगातार बह रहा है वह कभी सूख नहीं सकता। जब आप एक हाथ से किसी मजबूर की मदद करते हैं तो यह निरंकार अपने हजारों अदृश्य हाथों से आपकी लाज बचा लेता है। साथ संगत जी, संत साहब अवतार सिंह जी महाराज अवतार वाणी में कितनी पावन बात कही है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ हर हाल दे अंदर प्रभु दा शुकराना करता है, ओदा घर विच कदे भी दाता रहमत दी कमी न करता है। आज भले ही आपके पिछले कर्मों के कारण आपकी लकीरें तंगी की हों, लेकिन जब आप सेवा सिमरन और सत्संग के मार्ग पर चलकर किसी के आंसू पोंछना शुरू कर देते हैं तो सतगुरु की कृपा से आपकी किस्मत की वो कड़वी लकीरें भी आशीर्वाद में बदल जाती हैं। साथ संगत जी, परमात्मा आपको वो नहीं देता जो आप मांगते हैं, परमात्मा तो आपको वो लौटाता है जो आप दूसरों को देते हैं। खाली हाथ आए थे बंदे, खाली हाथ ही जाना है, जो बांट दिया इस दुनिया को बस वही तेरा खजाना है। रख अटूट भरोसा इस निरंकार पर, यही सच्चा सहारा है। जितना तू लुटाएगा प्यार यहाँ, उससे कई गुना ये रब से तुम पर बरसाना है। साथ संगत जी, आज से अपने जीवन की हर चिंता, हर तंगी इस दातार के चरणों में सौंपिए और खुले दिल से सेवा करिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी में खुशियों का 2 गुना नहीं बल्कि अनंत गुना विस्तार कैसे होता है। साथ संगत जी, भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस छोटे बच्चे की तरह करना चाहिए जिसे जब उसका पिता हवा में उछालता है तो वो रोता या डरता नहीं बल्कि खिलखिलाकर हंसता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है उसका पिता उसे नीचे गिरने नहीं देगा, वह उसे थाम लेगा। साथ संगत जी, एक बार समुद्र में एक बहुत बड़ा जहाज जा रहा था। अचानक मौसम खराब हो गया और भयंकर समुद्री तूफान आ गया। ऊंची ऊंची लहरें जहाज से टकराने लगीं। जहाज पर बैठे सभी यात्री चीखने चिल्लाने लगे, रोने लगे कि अब हमारी मौत निश्चित है। साथ संगत जी, उसी जहाज पर एक फौजी अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहा था। जहां सारे लोग रो रहे थे वहीं वह फौजी बिल्कुल शांत और स्थिर बैठा था। उसकी पत्नी ने घबराते हुए पूछा, आपको डर नहीं लग रहा? हम डूबने वाले हैं, मौत हमारे सामने खड़ी है और आप ऐसे शांत बैठे हैं। साथ संगत जी, वह फौजी मुस्कुराया। उसने बिना कुछ बोले अपनी म्यान से चमचमाती हुई तलवार निकाली और सीधे अपनी पत्नी के गर्दन पर रख दी। तलवार की धार पत्नी की गर्दन को छू रही थी। फौजी ने गंभीर होकर पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? साथ संगत जी, पत्नी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, मैं क्यों डरूंगी? यह तलवार भले ही तेज है, लेकिन यह तलवार जिसके हाथ में है वह मेरा पति है और मुझसे बेहद प्यार करता है। यह मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। साथ संगत जी, फौजी ने तलवार
तलवार वापस म्यान में रखी और पत्नी को गले से लगाकर कहा, बस यही मेरा जवाब है। यह जो तूफान बाहर आया है, यह इस निरंकार परमात्मा की तलवार है। यह तूफान चाहे कितना भयंकर हो, लेकिन यह जिसके हाथ में है वह मेरा सतगुरु है, मेरा दातार है। वह मुझसे बहुत प्यार करता है, वह मुझे कभी डूबने नहीं देगा। जब नियंत्रण इसके हाथ में है तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। साथ संगत जी, इस कहानी की तरह हमारी भी जिंदगी में बीमारियों के, दुखों के और असफलताओं के तूफान आते हैं, लेकिन जो गुरसिक इस निरंकार पर पक्का विश्वास रखता है वह डगमगाता नहीं है। वह जानता है इस निरंकार का रहमत भरा हाथ उसके सिर पर है। साथ संगत जी, सच्चा विश्वास वो नहीं है जो कहे कि हे परमात्मा मेरे जीवन में कोई तूफान ना आए। असली और अटूट विश्वास तो वो है जो कहे कि दाता तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो, मुझे पक्का भरोसा है कि तू मेरे साथ है, तू मुझे पार लगा ही देगा। हे निरंकार, हे सच्चे पातशाह, हे दातार, हम सब पर अपनी ऐसी मेहरबानी करना कि हमारा विश्वास कभी ना डगमगाए। जब परिस्थितियां हमारे विपरीत हों, जब चारों तरफ अंधेरा दिखे, तब भी हमारे जीवन में तेरी याद का दिया जलता रहे। संसार के जितने भी लोग इस वक्त डर में हैं, दुख में हैं, चिंता में हैं, उनके मनों को अपना ओट और आसरा बख्शना, सबको सुखी रखना दातार, सबकी झोलियां खुशियों से भरना। घबराना मत इस जिंदगी के तूफानों से बंदे, तेरी नैया का मांझी खुद ये निरंकार है। पकड़ ले दामन सतगुरु का सच्चे दिल से तू, जिसका हाथ तूने थामा वो खुद पालनहार है। तो साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह टॉपिक आप सभी संतों को जरूर पसंद आई होगी। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी।